प्यारे दोस्तों, दुराने हज मैदान अराफात में परिंदे थे या फरिश्ते, पूरे मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। मौज़ा अपनी आंखों से देखो, सुभान अल्लाह। कहानी सेंटर के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज के दौरान जब से हाजी मैदान अराफात में दाखिल हुए तो सफेद रंग की अजीबो गरीब मखलूक ने हाजियों को हैरान कर दिया। वो परिंदे थे या कोई और नूरी मखलूक। आज तक ऐसे परिंदे कहीं और नहीं देखे गए। होश उस वक्त उड़े जब पूरा आसमान उन परिंदों से भरने लगा। ये देखकर हाजी परेशान। हाजियों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। प्यारे दोस्तों, मैदान अराफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसीओ रेज मैदान है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज को जमा होते हैं। ये मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अराफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अराफात हरम मक्की से बाहर वाक़या है और मुकामात हज में वो वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। मैदान अराफात चंद बरसों कबल तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ जबरदस्त शजरकारी की गई है। अब हजारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। दोस्तों, हज करने वालों को सूरज की तमाजत से बचाने के लिए मैदान अराफात में फवार का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और उसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। अगर गर्मी शदीद होती है तो इस सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हजाज उसके मुतहम्मिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, अराफात के मैदान पर जब हाजी अपने अपने जाए नमाज बिछाए इबादत में मशगूल थे, गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी थी। हालांकि नस्ब किए गए खंभों से फवार भी गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद हाजियों के पसीने बह रहे थे। इन्हीं हाजियों में एक 90 साला हाजी भी शामिल था, जो इस उम्र में भी अकेला हज की अदायगी के लिए आया था। लेकिन उम्र का कुछ तकाजा ऐसा था कि अकेले हज की अदायगी ने उसे परेशान करके रख दिया था। अराफात के मैदान पर भी उसे छांव वाली जगह नहीं मिली थी, इसलिए जहां वो शख्स बैठा था वो सीधी धूप उसके सर पर पड़ रही थी। होंठ प्यास की वजह से खुश्क होने लगे थे, लेकिन उस वक्त उनके पास ना तो पानी मौजूद था, ना ही इतनी हिम्मत थी कि अपने लिए कहीं से पानी ला सकते। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। उस शख्स के 3 बेटे थे और तीनों बेटे साहिब हसीयत थे। हज की अदायगी आसानी से कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद बाप के साथ कोई भी बेटा नहीं आया था। 90 साल की उम्र में उस शख्स की कमर झुकने लगी थी, लेकिन तीनों बेटों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपने अपने काम कारोबार में इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि आपके साथ नहीं जा सकते। हालांकि उस शख्स ने बड़ी मिन्नत की थी कि मेरी कमर झुक चुकी है और मैं अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये तक उम्मीद नहीं है कि अगला हज अपने पैरों पे कर भी पाऊंगा या नहीं। सारी जिंदगी उस शख्स ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई थी। खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरा था, तंगी काट कर उन्हें खुशहाली देने की कोशिश की थी। और आज वो वक्त आ चुका था कि तीनों बेटे अपने अपने कारोबार कर रहे थे और पोते पोतियां भी जवान थे, लेकिन ना तो किसी बेटे ने बाप के साथ हज की अदायगी की हामी भरी और ना ही किसी पोते ने। बड़े गमज़दा दिल से वो शख्स हज की अदायगी के लिए आया था। उसने एक नजर तपते हुए सूरज पर डाली और फिर अपनी नजरें झुका ली। ठंडी आहें भरते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने लगा। देखते ही देखते दोस्तों, अचानक से आसमान पर परिंदे नमूदार होने लगे। वो सफेद रंग के कबूतर नुमा परिंदे थे, लेकिन उनकी शक्ल कुछ अलग सी थी। उनके मुंह बतख की तरह थे, चोंचें भी बतख की तरह थीं और परिंदे आसमान पर जमा होने लगे। देखते ही देखते इन परिंदों ने अपने पर फैलाकर इस 90 साला बूढ़े शख्स के ऊपर साया बनना शुरू कर दिया। ये देखकर बहुत से ज़ायरीन हैरान हुए थे। परिंदों का एक जमघटा सा था जो एक के ऊपर एक उसी शख्स के सर पर साया कर रहा था। बहुत से लोग इन परिंदों को देखकर हैरान थे, क्योंकि ऐसे परिंदे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वहाँ पर कुछ ज़ायरीन का ये भी कहना था कि ये परिंदे नहीं बल्कि अल्लाह की कोई नूरी मखलूक हैं, जो इस शख्स के खास अमल की वजह से इस पर साया कर रहे हैं। खास अमल तो यही था कि उस उम्र में जब कोई भी उसका
बेटा उसके साथ आने को तैयार न था, फिर भी वो हज की अदायगी के लिए आया था, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला की कुदरत जोश में न आती। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान किबरियाई की एक और निशानी है कि वो अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कोई न कोई मददगार उसके लिए भेज देता है। वो 90 साला शख्स तशक्कुर भरी नजरों से आसमान की तरफ देखने लगा जहाँ पर परिंदे उस पर साया किए हुए थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। एक नौजवान ने उसे पानी की बोतल भी ला दी। वो अपने रब का दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि बेशक उसी की शान है, जब वो किसी के लिए मदद करने का इरादा करता है तो पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको जबल रहमत के बारे में भी अहम मालूमात देते हैं। मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 200 फुट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से जरा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबल रहमत है। हर साल आज़मीन हज 9 जिलहज को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। जबल रहमत के मशरकी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का खतीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9 जिलहज को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। मैदान अरफात से हर साल दुनिया भर के सैटेलाइट चैनल्स वकूफ अरफा के मनाजिर बराह रास्त पेश करते हैं। दोस्तों, सफेद अहराम में हुजाज इकराम के काफले तलबिया, सलाम, तस्बीहात, दुआएं, सदाएं और जवाब की घड़ी का इंतजार, ये वो मनाजिर हैं जो आज मैदान अरफात में 4 सू फैले हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इलाके की फिजा तलबी की आवाज से गूंज रही है। ये सदाएं शाम तक जबल अरफात में सुनाई देंगी और गुरूब आफ्ताब के बाद दुआएं और मनाजात करते हजाज इकराम मजदुल्फा के सफर पर रवाना होते हैं, जहां वो रात भर क़याम करेंगे। जबल रहमत या जबल अरफात मक्का मुकरमा के मशहूर मजहबी और तारीखी पहाड़ों में से हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर अरफात के दिन हजाज वकूफ करते हैं, क्योंकि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर एक चट्टान पर बैठे थे और फरमाया, मैंने यहाँ वकूफ किया और पूरा अरफा वकूफ का मुकाम है। इस पहाड़ को जबल रहमत कहा जाता है। इस्लामी जुग्राफिया की किताबों में इसे जबल लाल और नाबुत भी कहा जाता है। शायद ये आखिरी नाम इन चट्टानों को दिया गया था जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ किया था। दोस्तों, जबल रहमत अपने इर्द गिर्द के पहाड़ी सिलसिले की निस्बत छोटा है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा नहीं है और इसकी चोटी पर 4 मीटर ऊंचाई वाला मीनार कायम है। हज्जतुल विदा की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा करने के बाद अपनी ऊँटनी अल कस्वा पर सवार हुए और वकूफ के मुकाम पर पहुंचे, जहां किबले की समत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी चट्टानों पर बैठ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गरूब होने तक वहां रुके रहे और फरमाया, मैंने यहाँ वकूफ किया और पूरा अरफा वकूफ का मुकाम है। इन पर आयत कुरानी नाजिल हुई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर चुन लिया है। दोस्तों, अरफा माह जिलहज के 9वें दिन को कहा जाता है, जिसके दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। अरफा का नाम सरजमीन अरफात से माखूज है। ये पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्त शुदा जमीन है, इसलिए इसे अरफात कहा जाता है। यौम अरफा मुसलमानों के यहाँ अफसल तरीन अयाम में से एक है और हदीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ आमाल जिक्र हुए हैं, जिनमें से अफजल तरीन अमल दुआ और इस्तगफार करना है। रिवायात में मिलता है कि यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और अतात की दावत दी है। इस दिन हजाज इकराम मैदान अरफात में जमा होते हैं और दुआ और इस्तगफार के साथ हज जैसे फरीजे की अदायगी की तौफीक नसीब होने पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। दोस्तों, कुरान और सुन्नत रसूल में जिलहज के पहले 10 अयाम और इनमें भी यौम अरफा के बड़ी फजीलत बयान की गई है। लिहाजा एक अक्लमंद इंसान के लिए जरूरी है कि इन दिनों को जाये न करे और अपने लिए आखिरत की ज़ादे राह तैयार करे। इस सफर के लिए सामान जमा करे जो इंतहाई तवील तरीन और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन है। ऐसा सफर जिस पर सबको जाना है, चाहे कोई इसकी तैयारी करे या ना करे। 9 जिलहज का दिन इस एतबार से भी निहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मगफरत की जाती है। मगर अल्लाह ताला ने इस दिन की बरकत से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। इस दिन रोजे के अजीमुल शान फजीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फजीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल कहानी सेंटर सब्सक्राइब